मेरे फादर एक बहुत ही ट्रू जेन्युइन इंसान रहे हैं। उन्होंने हमें एज अ डॉटर उन्होंने मुझे हमेशा ये टीच किया है कि हमें एक सच्चाई की रास्ते पे चलना चाहिए। उन्होंने मुझे हमेशा ये बताया है कि जो हमारी ड्यूटीज़ है, जो हमारे नेशन के लिए है, वो हमें हमेशा करनी चाहिए। आई वॉज जस्ट 6 मंथ ओल्ड एट दैट टाइम। जिस टाइम पे मेरे फादर ने ये फ़ाइट स्टार्ट की थी, मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी उस टाइम पर। इट रियली ब्रेक्स मी what my family went through, all the pain and everything। मेरा सारा चाइल्डहुड लाइक आई एम 21 टुडे, बट मैंने अपनी पूरी 21 ईयर की लाइफ अपने डैड के बिना काटी है। स्कूल में बहुत से इंसिडेंट्स होते थे जहाँ सबकी फैमिलीज आती थी, फादर आते थे, मदर आते थे। मेरे फादर वहाँ पे नहीं होते थे बिकॉज़ वो हमारे साथ नहीं थे। आज तक मैं सिर्फ अपनी मम्मी को एक कोने में बैठते हुए रोते हुए देखती हूँ या अपने भाई को स्ट्रगल करते हुए देखती हूँ। 24 घंटे में से उनका 1 मिनट के लिए कॉल आता है। वो 1 मिनट बहुत मैटर करता है हमारे लिए, क्योंकि उस 1 मिनट में हम अपने डैड की आवाज़ सुन सकते हैं। मेरी मॉम अपना फ़ोन अपने तक रखती है क्योंकि वो पापा की आवाज़ सुनना चाहती है। बहुत सफ़र किया कर रहे हैं। जिस टाइम पे लड़कियां बाहर घूम रही होती है, उस टाइम पे मैं अपने भाई के साथ ऑफिसेज में जाकर अपने डैड की फ़ाइल की मूवमेंट की हम वहाँ पे प्लीज़ कर रहे होते हैं, लोगों को हाथ पैर जोड़ रहे होते हैं कि वो हमें सपोर्ट करे, वो हमें हेल्प करे ताकि मेरे डैड वापस आ सके। मेरा नाम उत्सव है और मैं अपने फादर के बारे में बात करने आया हूँ जिनका नाम हरी सिंह है। मैं बताना चाहूँगा अपने फादर की लाइफ के कुछ एपिसोड्स जिनकी वजह से हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो गई। मेरे फादर ने एक टीचर के जॉब से काम स्टार्ट किया, जो कि दो साल तक वो इस काम को करते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने ये जॉब छोड़कर एक ट्रक का बिज़नेस स्टार्ट किया, जहाँ पे वो ट्रक चलाते थे और एक पूरा का पूरा सिस्टम वो किया। कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे वो ट्रक जब्त कर लिया जाता है और मेरे फादर 8 महीने तक बेरोज़गार रहे और पूरी फैमिली जिस चीज़ से हमें सपोर्ट मिल रहा था, जिस चीज़ से मेरी फैमिली चल रही थी, वही चीज़ हमसे ले ली गई, हमसे छीन ली गई। उस टाइम पे मेरी उम्र सिर्फ 6 साल की थी और मेरे फादर ने 8 महीने तक, लगातार 8 महीने तक भूख हड़तालें करी हैं, आंदोलन किए हैं, बड़े बड़े लोगों के दरवाजे खटखटाए हैं, उनसे मदद मांगी है, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं करी। उसके बाद 1993 में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसका बहुत इफ़ेक्ट मेरे फादर के ऊपर पड़ा। मेरे फादर जिनसे उनकी आत्मा को बहुत ठेस पहुंची, जिनमें से एक मुद्दा था बाबरी मस्जिद और अयोध्या वाला मुद्दा। उसके बाद बॉम्बे में जो ब्लास्ट हुए, उसके बाद जो घोटाले हुए हमारे देश में, उससे उनको ये लगा कि हमारे देश में हो क्या रहा है, जो कि आज भी हो रहा है, हमारे देश में चल क्या रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस चीज़ के बारे में अपनी आवाज़ उठाऊंगा। 1993 में मेरे फादर प्लेन में गए, प्लेन में बैठे, उन्होंने मेरी मदर के जेवर बेच कर टिकट का इंतज़ाम किया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। और ये बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है, लेकिन उनके पूरे इंसिडेंट को जहाँ पे उन्होंने अपना रोष जताया सरकार के ख़िलाफ़, उस पूरे इंसिडेंट को एक हाईजैक का नाम दे दिया गया। मेरे फादर को पोर्ट्रेट कर दिया गया हाईजैकर। क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक आम आदमी जिसके पास हथियार ही नहीं है, क्या वो हाईजैक कर सकता है? और क्या सच में उसको हाईजैकर बोलना चाहिए जो देश के बारे में बात कर रहा है? उन्होंने सरेंडर किया अमृतसर में, उन्होंने अपनी चीज़ें बताई। वो जब विमान से उतरे तो उनके हाथ में झंडा था जिसके ऊपर लिखा था पीस, जस्टिस एंड लॉयल्टी। अब मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब जैसे हमारे दिल्ली के नए सीएम आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो इस फाइल को देखें, इस फाइल को पढ़ें, इस फाइल के बारे में जानें कि ये फाइल है क्या, ये हरी सिंह है क्या। हरी सिंह एक बहुत सेंसिटिव सोशल मैन है जिसने एक फैमिली को रेज़ किया है, जिसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, जिसने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं,
जिसने उनको सिखाया है कि हमेशा सच का दामन पकड़ के रखिए, सच का साथ पकड़ के रखिए, आज नहीं तो कल आपकी जीत ज़रूर होगी। बहुत बुरा लगता है कि जब आप जेल में जाते हो, आप अपने फादर को एक सलाखों के पीछे देखते हो और उनसे बात करते हो, और वो 10 मिनट आपको जो मिलते हैं, उन 10 मिनट में आपको सारी बातें करनी है। उन 10 मिनट में आपको उनको ये भी बताना है कि बाहर सब कुछ ठीक है, और उन्हीं 10 मिनट में आपको ये देखना है कि वो ठीक है या नहीं है। जैसे आपको अपने फादर की ज़रूरत है, वैसे मेरे को भी मेरे फादर की ज़रूरत है, मेरी सिस्टर को भी मेरे फादर की ज़रूरत है, हमारी फैमिली को मेरे फादर की ज़रूरत है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। मेरे फादर की लड़ाई उन्होंने अकेले नहीं लड़ी थी, हम सब ने सोचा कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन आज तक वो न्याय नहीं मिला है। मैं सिर्फ वो न्याय चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, एक पिता को अपने बच्चों से मिलाने के लिए। सिर्फ मेरी छोटी सी यही एक रिक्वेस्ट है और यही एक गुहार है। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक फैमिली को फैमिली कर दीजिए। उन्होंने हमेशा सबकी हेल्प की है। जब भी हमारी कॉलोनी से, हमारे मोहल्ले से जो भी लोग आते थे, हमेशा उनकी सहायता की है। और जब भी वो जेल में रहे हैं, वहाँ पे भी उन्होंने लोगों की हमेशा मदद की है। जिसको जो भी कंबल की ज़रूरत होती थी, कुछ पैसों की ज़रूरत होती थी, चाय पीनी होती थी, हमेशा मेरे फादर इन लॉ की उन्होंने सहायता की है। मेरे फादर इन लॉ एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया है। और व्हेन आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, आई लॉस्ट माई फादर, और उसकी जगह पर मैंने अपने फादर इन लॉ को देखा है। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी माना है और कभी भी मुझे अपने फादर की कमी महसूस नहीं होने दी है। और मैं खुद भी उस चीज़ को सरवाइव कर रही थी। एक तरफ निधि रो रही थी, एक तरफ उत्सव रो रहे थे, एक तरफ मम्मा रो रही थी। मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन में जाके क्या करूं, और मैं खुद ज़्यादा टूट चुकी थी उस टाइम पे। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे न्यू सीएम है, वो मेरे फादर की फ़ाइल पर ध्यान दे, जो पिछले 3 साल से हमारे एक्स सीएम के डेस्क पे पेंडिंग पड़ी गई है। और जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो मेरे फादर की फ़ाइल को गो थ्रू करे, वो हर इंटेंशन जानने की कोशिश करे कि वो उन्होंने क्यों किया था। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, जो बन सकता है, जो भी चीज़ मेरे फादर के जस्टिस में है, हमें वो जस्टिस दिया जाए, मेरे फादर की सज़ा माफ़ की जाए। बिकॉज़ वो ऑलरेडी 7 ईयर्स एक सिर्फ गलत स्टेप के लिए भुगत चुके हैं। सो इट्स अ रियली ह्यूज रिक्वेस्ट टू गो थ्रू दैट फाइल एंड मेक अस हेल्प so that we can get our father back and my mother can get her husband back.